आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि खेती किसानी है देश की अर्थव्यवस्था की नींव। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा के बोरगांव और मंडला के मनेरी में फूड पार्क स्थापित करने का किया ऐलान। प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की तबादला नीति लागू, 5 साल में केवल एक बार होगा तबादला। और प्रदेश में नौतपा में भी जारी है आंधी बारिश का दौर, कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक गिरा। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि खेती किसानी देश की अर्थव्यवस्था की नींव है। यह हमारी प्रगति का मूल आधार है। कृषि के क्षेत्र में विकास और नित नए नवाचार जरूरी हैं। कृषि के विकास से ही देश में समृद्धि आएगी। उपराष्ट्रपति आज नरसिंहपुर में 3 दिवसीय कृषि उद्योग समागम 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत का रास्ता गांव और किसान के खेत से निकलता है, इसलिए किसान केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहे, उन्हें खाद्य प्रसंस्करण, व्यापार और मार्केटिंग भी सीखनी चाहिए। विकसित भारत का रास्ता किसान के खेत से जाता है। विकसित भारत का रास्ता गांव से निकलता है। विकसित भारत की कुंजी किसान के पास है। पूरे देश में विकसित भारत के लिए एक महायज्ञ चल रहा है जो हर किसी की आहुति मांगता है, पर सबसे निर्णायक आहुति किसान की है। और मैं मानकर चलता हूं कि मेरे किसान भाई पूरी तरह सजग हैं। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर रहेंगे। वहीं राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि प्रदेश में कृषि मेलों और कृषि उद्योग समागमों के जरिए किसानों को भरपूर लाभ दिया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को संपन्न बनाने के लिए सरकार ने किसान मेले शुरू किए हैं। इसमें अन्नदाताओं को अनुदान पर आधुनिक कृषि यंत्र दिए जाएंगे। पहले हमने मालवा में मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है। नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं। बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। उन्होंने बताया कि फूड प्रोसेसिंग में प्रगति के लिए नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में कृषि आधारित उद्योगों का फूड पार्क बनाया जा रहा है। छिंदवाड़ा के बोरगांव और मंडला के मनेरी में 40 इकाइयों वाला फूड पार्क स्थापित होगा। कृषि उद्योग समागम के शुभारंभ अवसर पर अतिथियों द्वारा नरसिंहपुर जिले में 116 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से 86 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन भी किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने संसदीय क्षेत्र विदिशा में पदयात्रा कर रहे हैं। इस अवसर पर लाड़कुई में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकसित भारत का मतलब ऐसा भारत जहां सड़क, बिजली, पानी का जाल बिछा हो, जहां खेती उन्नत होती हो, माँ बहन बेटियों का सम्मान हो, लोग जिंदगी आराम से बिताएं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत मोदी जी का संकल्प है और ये काम अकेले मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद नहीं कर सकते। हम सभी को अपना योगदान देना होगा। राज्य सरकार ने राज्य की समस्त त्रिस्तरीय पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता एवं अमेंडेड भारत नेट अभियान के बेहतर क्रियान्वयन तथा निरंतर समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में अमेंडेड भारत नेट समिति का गठन किया है। समिति द्वारा प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार अमेंडेड भारत नेट की बैठक और त्रिस्तरीय पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की समीक्षा की जाएगी। सरकार ने राज्य में 8वीं आर्थिक गणना के सुचारू रूप से संचालन की तैयारियों, प्रगति की निगरानी तथा समस्याओं के समाधान के लिए भी राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने लंबे समय से प्रतीक्षित संविदा कर्मचारियों की तबादला नीति को आखिरकार लागू कर दिया है। नई नीति के तहत अब संविदा कर्मियों का स्थानांतरण 5 साल में केवल एक बार किया जा सकेगा। साथ ही कुल संविदा कर्मियों में से सिर्फ 10% कर्मचारी ही
इस तबादले की प्रक्रिया के दायरे में आएंगे। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि संविदा कर्मचारियों को उनके वर्तमान पदस्थापना स्थल में कोई संशोधन सामान्य रूप से नहीं किया जाएगा और स्थानांतरण केवल अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थितियों में ही संभव होगा। मोटापा इन दिनों देश ही नहीं दुनिया भर के लिए चुनौती बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम से लेकर विभिन्न सभाओं में जोर देकर कहा है कि हमारी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां आज हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन रही हैं। मोटापा उनमें से एक है क्योंकि यह कई बीमारियों का मूल कारण है। भोपाल के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रभाकर तिवारी ने बताया कि मोटापा प्रदेश में भी चिंता का विषय है। मोटापा या ओबेसिटी विकसित देशों में ही ज्यादातर देखा जाता था, पर अब हमारे भारत में और भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश और भोपाल में भी इसके काफी केसेस मिल रहे हैं और इवन अर्ली चाइल्डहुड में भी ओबेसिटी के केसेस देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी या मोटापा जहां एक तरफ खुद एक बीमारी का कारण बनता है, वहीं कई बार दूसरी बीमारियों के कारण भी मोटापा देखने को मिलता है। अब बात मौसम की। प्रदेश में नौतपा में गर्मी के बजाय आंधी बारिश का दौर चल रहा है। प्रदेश के कई शहरों में बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। आज भी इंदौर, जबलपुर समेत 44 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले साल की तुलना में इस बार दिन का तापमान 10 डिग्री कम है। इससे पहले कल कई शहरों में पानी गिरा। इससे भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत पूरे प्रदेश में दिन के पारे में गिरावट रही। भोपाल में अधिकतम 34.8 डिग्री, इंदौर में 33.8 डिग्री, ग्वालियर में 38.5 डिग्री और जबलपुर में 34.5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। आईपीएल क्रिकेट में आज जयपुर में शाम 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी है, लेकिन इनकी नज़र में यह मैच जीतकर शीर्ष 2 में रहकर पहले क्वालीफायर में जगह बनाने पर होगी ताकि उन्हें फाइनल में पहुंचने के 2 मौके मिलें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्र सरकार की न्याय श्रुति योजना के तहत प्रदेश के 2000 थानों में अत्याधुनिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम बनाए जा रहे हैं। इससे गवाहों को कोर्ट तक बार बार बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वे अपने नज़दीकी थाने से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में बयान दर्ज करवा सकेंगे। जबलपुर रेलवे स्टेशन पर सुधार कार्य के दौरान कल 27 मई से 30 मई तक इटारसी कटनी इटारसी मेमू ट्रेन को निरस्त किया गया है। छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा विकासखंड तामिया के ग्राम अलीवाड़ा में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत दीवार लेखन कर ग्रामीणों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। देवास में ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा के दौरान भूतपूर्व सैनिकों एवं वर्तमान सैनिकों का साफा बांधकर सम्मान किया गया। सतना में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अपने चित्रकूट प्रवास के दूसरे दिन आज चित्रकूट धाम के समेकित विकास की परियोजना के प्रगतिरत और प्रस्तावित कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। बैतूल जिले के भैंसदेही तहसील मुख्यालय में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा नगर मंडल द्वारा भारत शौर्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। खंडवा कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जल संरक्षण के लिए रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग का उपयोग अधिक से अधिक करने की अपील की है। जबलपुर में आज सोमवती अमावस्या के अवसर पर नर्मदा तट के गौरी घाट, तिलवारा घाट, भेड़ा घाट, सरस्वती घाट और अन्य घाटों पर स्नान और पूजन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही और आगरमालवा पुलिस ने 2 युवकों को पकड़कर उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिलें बरामद की। वहीं उनकी निशानदेही पर कुल 18 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।